अंतरिक्ष की खोज में नए नए अजूबे मिलते रहते हैं। हर दिन वैज्ञानिक और खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से हमें अंतरिक्ष के बारे में नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज की घोषणा की है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इस खोज ने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया है। उन्हें K218b ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है और इसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इस ग्रह पर जीवन के संकेत मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह दूरी इतनी अधिक है कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे मापने में सफलता पाई है। यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। लाल बौने तारे छोटे और ठंडे होते हैं, लेकिन उनके चारों ओर ग्रहों की खोज करना बहुत रोमांचक है। K218b का इस तारे के चारों ओर परिक्रमा करना इसे और भी दिलचस्प बनाता है। इस खोज ने खगोलविदों और आम लोगों में उत्साह भर दिया है। लोग इस खोज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में इस ग्रह पर जीवन संभव है। इस खोज ने हमारी कल्पना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। क्या यही वो सबूत है जिसकी हमें तलाश थी? क्या हम वास्तव में इस ग्रह पर जीवन के संकेत पा सकते हैं? यह सवाल हमारे मन में गूंजता रहता है और हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। हम हमेशा सोचते रहे हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान करता रहा है। इस खोज ने हमें इस सवाल का जवाब पाने के और करीब ला दिया है। यह खोज हमें इस गहरे सवाल का जवाब देने के एक कदम और करीब ले आती है। वैज्ञानिक इस खोज पर और अधिक शोध कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। आइए इस अद्भुत खोज के बारे में विस्तार से जानें। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में भी नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। चलिए इस रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझते हैं। K218b सिंह राशि के नक्षत्र में स्थित है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसकी खोज नासा के केपलर मिशन के दौरान की गई थी और तब से यह अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग 8 गुना बड़ा है। इसकी विशालता इसे हमारे सौरमंडल के ग्रहों से अलग बनाती है और इसके अध्ययन से हमें ग्रहों के गठन और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिक इसे सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून के रूप में वर्गीकृत करते हैं। सुपर अर्थ ग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी से बड़े होते हैं लेकिन नेपच्यून से छोटे होते हैं। मिनी नेपच्यून ग्रह वे होते हैं जिनका आकार नेपच्यून के समान होता है लेकिन वे गैस के बजाय ठोस होते हैं। K218b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है। यह क्षेत्र वह है जहां तापमान ऐसा होता है कि पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि इसकी सतह पर पानी हो सकता है। पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है और यह संभावना K218b को और भी अधिक आकर्षक बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी पर जहां भी पानी है वहां जीवन पाया जाता है। इसलिए K218b पर पानी की उपस्थिति यह संकेत दे सकती है कि वहां जीवन हो सकता है। पानी की उपस्थिति K218b को आगे के अध्ययन के लिए एक रोमांचक लक्ष्य बनाती है। वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण, सतह और संभावित जीवन के संकेतों का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक इसके जीवन को आश्रय देने की क्षमता के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या K218b पर जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व भी मौजूद हैं? क्या यह एक बंजर दुनिया है या यह अलौकिक जीवों से भरी हो सकती है? यह सवाल हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए प्रेरित करता है और K218b इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने यह उल्लेखनीय खोज की। 2021 में लॉन्च किया गया JWST अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है।
यह हमें ब्रह्मांड के दूर के कोनों को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ देखने की अनुमति देता है। JWST ने K218b के वायुमंडल का अवलोकन किया। इसने दिलचस्प अणुओं का पता लगाया जो जीवन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। यह अभूतपूर्व टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। इसका अवलोकन वैज्ञानिकों को विश्लेषण के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करता है। JWST ने K218b के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड DMS का पता लगाया। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो हमें इस एक्सोप्लैनेट के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है। पृथ्वी पर DMS मुख्य रूप से समुद्री जीवन द्वारा निर्मित होता है। यह गैस समुद्र के पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होती है जो इसे वातावरण में छोड़ते हैं। यह महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन द्वारा छोड़ा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन छोटे पौधे जैसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और DMS का उत्पादन करते हैं। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह K218b पर जैविक गतिविधि की संभावना का सुझाव देती है। अगर वहां DMS है तो यह संकेत हो सकता है कि वहां जीवन के कुछ रूप मौजूद हो सकते हैं। DMS की उपस्थिति एक बायोसिग्नेचर हो सकती है। बायोसिग्नेचर वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DMS गैर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी निर्मित किया जा सकता है। कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी DMS का उत्पादन कर सकती हैं। K218b पर DMS के स्रोत की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों को और शोध करने की आवश्यकता है। यह शोध हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या यह गैस वास्तव में जीवन के कारण उत्पन्न हो रही है या किसी अन्य प्रक्रिया के कारण। वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे K218b के वातावरण का और अधिक विश्लेषण कर सकें। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। K218b जैसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज और अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन के लिए कितने संभावित स्थान हो सकते हैं। यह एक रोमांचक समय है और JWST जैसी तकनीकें हमें इन रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही हैं। भाग 5 डाइमिथाइल सल्फाइड एक संभावित बायोसिग्नेचर। DMS एक वाष्पशील सल्फर यौगिक है। इसमें एक अलग गंध होती है जिसे अक्सर पत्ता गोभी जैसी बताया जाता है। पृथ्वी पर DMS बादल निर्माण और जलवायु नियमन में भूमिका निभाता है। K218b के वायुमंडल में इसकी उपस्थिति पेचीदा है। यह उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्या यह जीवन का संकेत हो सकता है या यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है? वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हैं। भाग 6 सांख्यिकीय विश्लेषण का महत्व। K218b पर DMS का पता लगाना सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि सिग्नल के यादृक्ष शोर होने की संभावना नहीं है। गलत सकारात्मक की संभावना निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हैं। इस मामले में परिणाम सम्मोहक हैं, हालांकि वैज्ञानिक सतर्क भी हैं। वे इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए आगे के अवलोकनों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भाग 7 वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया। वैज्ञानिक समुदाय ने उत्साह और संदेह के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज अलौकिक जीवन की खोज में एक बड़ी सफलता हो सकती है। अन्य लोग सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं और अधिक डेटा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बहस वैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाती है। वैज्ञानिक निष्कर्षों की सटीकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक कठोर बहस और जांच में संलग्न होते हैं। भाग 8 भविष्य की खोज रहस्यों का खुलासा। JWST और अन्य दूरबीनों के साथ भविष्य के अवलोकन K218b के वायुमंडल में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। वैज्ञानिक ग्रह का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। वे DMS की उपस्थिति की पुष्टि करने और अन्य संभावित बायोसिग्नेचर की खोज करने की उम्मीद करते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक सतत यात्रा है। प्रत्येक खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के करीब लाती है।
भाग 9 निष्कर्ष संभावनाओं का एक ब्रह्मांड K218b पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज मानव जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है। जबकि हमारे पास अभी तक निश्चित उत्तर नहीं है, इस खोज ने हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित कर दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम संभावनाओं से भरे एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम पा सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत अजूबे हैं जिनकी खोज की प्रतीक्षा है।